पबजी प्लेयर जो हैं बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं प्रो और दूसरे नूब। और ये सारा खेल इन दोनों का ही है। अब कब कोई प्रो नूब बन जाता है और कब कोई नूब प्रो बन जाता है पता ही नहीं चलता। पबजी की कहानी थोड़ी टेढ़ी है। स्पॉन आइलैंड पर देखो तो कुछ चूतियों की उछल कूद है ये, और मैच में आओ तो एक से बढ़कर एक कैंपर उसमें छुपे बैठे हैं। अब वो लास्ट सर्कल तक सरवाइव कर पाए वो अलग बात है, पर प्लेन में तो सब अपने आप को भन्ने खा ही समझते थे। भाई जब मैं तो कोचिंग का बड़ा कोचिंग बना के 16 आएंगे। हम प्लेयर्स की ये महाभारत लास्ट सर्कल की नहीं है, फर्स्ट सर्कल से चली आ रही है। और जॉर्जो पूल में तो ये लड़ाई प्रो और नूब की भी नहीं थी, यहाँ तो सभी प्रो थे। ये लड़ाई थी तो कंटेनर्स और वेयर हाउस के लूट की। और जॉर्जो पूल तो बाद में, पहले ये लड़ाई पोचिंकी में हुआ करती थी। पोचिंकी में सारे प्रो उतरते थे और प्रो से सबकी फटती थी, मारते थे और बाकी सब किल फील्ड में आते थे। और प्रोस का खुलेआम रास्ता पोचिंकी। तब जब यूएमपी 9 हुआ करती थी, अपडेट के बाद यूएमपी 0.45 हो गई और उजी भी रेड डॉट और हॉलो सपोर्ट करने लगी। बहरहाल कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन शुरू तब हुई थी जब पबजी ने पीसी से निकलकर मोबाइल के लिए ऐप बनाया था। तब जब M24 ड्रॉप में आती थी और M416 8x सपोर्ट करती थी। अच्छा वो साला बैन हो गई। इस पबजी ने हमको दिया क्या? काउच पोटैटो का मेडल, नूब का तमगा। जब देखो साले जमीन पर उतरते मार देते हैं, कभी कभी तो हवा में मार देते हैं, जैसे हम कोई आदमी नौकर कबूतर की जात हो। नूब्स हमेशा हारते हैं क्योंकि वो लूट में बिजी रहते हैं, और प्रोज हमेशा जीतते हैं क्योंकि वो किल्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि ग्रोजा और ऑम लेने से उनको चिकन डिनर मिल जाएगा, तो उनको बता दूं कि गन्स नहीं, चलाने वाला जीतता है। ये प्रो प्लेयर अपने आप को समझते क्या है? जब देखो साले ट्रोल करने लग जाते हैं, माना हम तुम्हारी तरह स्ट्रगल नहीं कर सकते, तुम्हारी तरह हम क्लच नहीं कर सकते, तो क्या होगा? हमसे हमारा खेलने का अधिकार छीन लोगे तुम, हमसे हमारा खेलने का अधिकार छीन लोगे तुम, हमसे हमारा अधिकार छीन लोगे। मोदी जी इंसान नहीं, भगवान के अवतार हैं, भगवान के। उनके आने से ही नए भारत का उदय हुआ है। नहीं आप ही बताइए, आसान है क्या दिन में 18-18 घंटे काम करना? अरे भाई, मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया देश के लिए। घर बार छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए। अरे ये लोग, इनसे पबजी नहीं छोड़ा जा रहा। विनर विनर चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर, विनर विनर। पिछली गवर्नमेंट ने 70 सालों में क्या दिया है हमें? कॉन्ट्रा स्नो ब्रोस या स्ट्रीट फाइटर? अरे पीछे लौंडे आ गए, पीछे लौंडे आ गए। भाई बस में बढ़वा। मैं स्क्वाड में सिर्फ इसलिए खेलता हूँ कि अगर नॉक हो जाऊं तो कोई आके रिवाइव कर सके। पर इन सालों की अलग ही गेम चलती है। बुलाता हूँ जॉर्जो पुल, उतरते हैं गटका। और गुस्सा तो तब आता है जब आप घुटने पर पड़े हो और आपका टीममेट आपको रिवाइव करने के बजाय अपनी बंदी से बात करने चला जाए। और दुख तो तब होता है जब आप फ्लेयर ड्रॉप मंगाओ और लोग आपकी लूट में से A-टैक्स और ड्रॉप में से AWM दोनों दे जाए। नहीं आप ही बताइए, हमारी गेमिंग कम्युनिटी क्यों बर्बाद हुई? सब नेहरू का किया धरा है। जब 1961 में यूनेस्को ने लूडो को बेस्ट यूनिवर्सल गेम का अवार्ड देना चाहा, तो नेहरू ने पबजी का नाम रिकमेंड कर दिया था। पता है आपको हारने से भी ज्यादा बुरा क्या है? रेड जोन में मरना। कुछ नहीं कर सकता। 500 गोली मारो, 1000 गोली मारो, 1 लाख गोली मारो, बम मारो को आसान नहीं है। 600 की पिंग के साथ TDM खेल जाना आसान नहीं है जब आप वहीं पहुंच जाए जहां से आपने शुरुआत करी थी। जब आपके चाइनीज फोन का अमेरिकन प्रोसेसर और गुमनाम रैम आपका साथ छोड़ दे। आसान नहीं है, दुख होता है, तकलीफ होती है। जब आप प्रो हो
और आपका फोन आपको नूब बना देता है। आसान नहीं है कॉन्करर की लॉबी में ब्रॉन्ज टियर के टीममेट्स के साथ खेलना, जहां हैकर मिलिट्री के टावर पे बैठ के जॉर्जो सिटी के बंदों को हेडशॉट दे दे। उन लोगों को क्या पता यहाँ गाड़ियां जमीन से ज्यादा हवा में चलती हैं और गोली वेस्ट से पहले हेलमेट तोड़ती है। दीवार के आर पार मारा इसने मुझे, सीरियसली। अरे हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति ने कितने गेम दिए। पबजी बैन हो गया तो क्या हुआ, फौजी तो है ना। और अगर वो भी नहीं खेलना तो लूडो खेलो, वरना पाकिस्तान चले जाओ। हाँ, मैं नूब हूँ। मेरे दोस्त मुझको स्क्वाड में लेने से कतराते हैं। पबजी प्लेयर के नाम पर एक धब्बा हूँ मैं, एक बदनुमा धब्बा। लोग मेरी रिक्वेस्ट से भी नफरत करते हैं, मुझे बहुत बड़ा नूब समझते हैं, लेकिन एक बात मेरी याद रख लेना कि इस धरती पर आज तक कोई ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ जो अपनी माँ के पेट से प्रो बनकर जन्मा हो। सब नूब होते हैं, सब। कोई जानबूझकर पहले 10 में नहीं मरता है, कोई जानबूझकर ब्लू जोन में नॉकआउट नहीं होता, कोई जानबूझकर अपने ऊपर नेट नहीं फोड़ता। फोन और नेटवर्क, ये दो चीजें पबजी प्लेयर को नूब बनने पर मजबूर कर देती हैं। और आप सब जानते हैं कि मिलिट्री बेस में मरे हुए बंदे को बेस्ट तक नसीब नहीं होता। और तब से मैंने सिर्फ एक बात समझी है और एक बात जानी है कि अगर आप बंदे मारकर केडी नहीं बढ़ा सकते, जरकी उतर कर वोट मार लो। हमसे सब छीन लिए और हमें जिंदा छोड़ दिए।